हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, सुबह हो चुकी है। दोस्तों, बेटे की यूनिफॉर्म पर प्रेस करनी है क्योंकि प्रेस वाला नहीं आया 2 दिन से। प्रेस ही नहीं हो पाई। प्रेस पर वाइट यूनिफॉर्म पर मुझे प्रेस करनी पड़ेगी। प्रेस कर देती हूँ इसके कपड़ों पे। और सफ़ेद यूनिफॉर्म और दे रखी है इनके स्कूल में। बताओ, बड़ों बड़ों को दो जो यूनिफॉर्म को समझते हो कि हाँ सफ़ेद कैसे रखी जाती है, छोटे छोटे बच्चों को यूनिफॉर्म दे दी है सफ़ेद। बताओ, इस वाइट यूनिफॉर्म का क्या अर्थ है? इतनी गंदी करके लेके आते हैं, इतनी गंदी, साफ करना भी मुश्किल पड़ जाता है। बहुत प्रॉब्लम होती है साफ करने में भी। प्रेस वाला वैसे कपड़े लिए जाता है, लेकिन 1-2 दिन से है नहीं, शायद वो इसलिए आया नहीं। इतने कपड़ों का ढेर लग गया और प्रेस ही नहीं हो पाए कपड़े इसके। हमें तो करनी पड़ेगी बच्चों की। मैं मार देती हूँ, जल्दी जल्दी प्रेस मार दूंगी। इसकी तबीयत से भी थोड़ी ठीक नहीं है, तबीयत भी खराब हो रही है। जुकाम हो गया दोस्तों इसको। मौसम इतना बदल रहा है इस टाइम, बच्चों को और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा हो रहा है। दोस्तों, प्रेस तो हो गई है। अब उधर चलती हूँ किचन में। ये कपड़े अपने ले लेगा। देखती हूँ बाहर क्या हो रहा है। हवा चल रही है दोस्तों, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा। इसका दूध गर्म करने रख देते हैं दोस्तों, इसकी तबीयत से ठीक नहीं है। गर्म दूंगी इसको, दूध गर्म कर लेती हूँ इसके लिए। ठंडा पी, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए गर्म देना पड़ेगा। ये मैंने हल्दी का डिब्बा धुलवा दिया था। जब कोई सामान खत्म होने लगता है तो खाली रहता है तो पहले मैं उसको धुलवा देती, फिर उस चीज़ को भरती हूँ। तो मैंने धुलवा दिया था, तो साफ हो गया। मैं इसको सब्जी रोटी दे दूंगी। चाय पी लेगा, जुकाम ज़्यादा हो रहा है, सिर में दर्द, तबीयत ठीक नहीं है इसकी। मेरे यहाँ ना बाहर पे गेट के बाहर ही बहुत सारी तुलसी हो रही, बहुत सारी तुलसी। अब उस दिन छांटी है तो उसके पत्ते मैंने ना तोड़ के रख लिए और सुखा के और तोड़ के रख लिए, तो चाय में डाल लेते हैं, तुलसी की चाय बन जाती है। डाल देती हूँ, ज़्यादा सी अदरक डाल दी मैंने इसमें।
अब इसमें थोड़ी सी पत्ती, चीनी और डाल देती हूँ। दूध की तरह, दूध की जगह ना चाय फायदा करेगी। चाय बना देती हूँ। ये रोटी सेक देती हूँ इसके लिए, स्कूल के लिए। खोल गई चाय बढ़िया तरह से। दूध डाल देती हूँ इसमें। दवा देनी पड़ेगी ना दोस्तों उसको। ये ना पराठा ले जाने कह रहा है, पराठा लेके जाएगा, इसके पराठा बना देती हूँ। और चाय भी इसकी खोल चुकी है, बस चाय और डाल के दूंगी इसको। पराठा इसका बेल देती हूँ मैं। 2 पराठे रख दूंगी, 2 पराठे ले जाएगा ये। पराठे दोस्तों ना तिकोने बनाती हूँ मैं। हमारी मम्मी भी तिकोने पराठे बनाती थी, तो मैं भी तिकोने बनाती हूँ पराठे, गोल नहीं, बीच में घी लगा के और वैसे बनाते हैं। ऐसे लगाया एक में, फोल्ड कर दिया इसको, फिर दोबारा ऐसा लगाया, फिर इसको फोल्ड कर दिया। ऐसे ही तिकोने पराठे बनाते थे, तिकोने पराठे बना देते हैं। चाय भी इसकी बन गई, खोल गई बढ़िया तरह से। घी लगा देती हूँ पराठे पे, तेज कर देती हूँ चिपने को, धुआं धुआं बढ़ जाएगा नहीं तो घर में। देसी घी तो दोस्तों मैंने खूब कर लिया, खूब जोड़ रखा है, और इतना देखिए साफ सुथरा घी है, बिल्कुल पीला बढ़िया, बिल्कुल गंदी नहीं है, इतना साफ घी निकाला है, देख सकते हैं आप, देखिए कितना अच्छा घी है, घर का खुद का निकाला मेरा, इतना घी हो गया है। मैं करती हूँ दूध की ना मलाई उतार लेती हूँ, उसे जमा जमा के, और खूब घी हो जाता है मेरा। खूब भरा रखा है, 2 डिब्बे ऐसे 5-5 10-10 किलो के डिब्बे भरे रखे हैं मेरे। खाने वाले नहीं है इतने, लेकिन घी बहुत कर रखा है मैंने।
ऐसे ही दूसरा पराठा सेक लेती हूँ। तो इसकी चाय बन गई, इसको चाय को डाल दूंगी मैं, चाय पी लेगा। पूरा 1 कप भर गया और खूब अदरक डाल दी मैंने इसमें। चाय से असर तो होगा दोस्तों, चाय से फर्क तो पड़ेगा थोड़ा। दूध से ज़्यादा तो चाय ठीक है, क्योंकि दूध दूंगी ना तो कफ जमने लगता है। अगर जुकाम बुखाम है तो दूध जो होता है कफ जमाता है, इसलिए चाय ठीक है। वैसे दोस्तों घी लगा रही हूँ ना मैं ये पराठे पे, तो मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल तर्रम तर पराठे खाते हैं देसी घी के, तो मैं ऐसे तवे पे सेक रही थी एक बार, और जैसे मैंने ये पलटाया ना मेरे को ध्यान आ गई, जैसे मैंने ये पराठा पलटा ऐसी वो पलटाना, मैंने ऐसे करके एकदम इस तरह से एकदम पलट दिया, तो पूरी छीट घी की मेरे यहाँ यहाँ पूरी घी की छीट आ गई गरम गरम, और मैं जल गई, क्योंकि इसमें घी भर रहा था तवे पे, और पलट दिया मैंने, एकदम ध्यान नहीं दिया, तो मेरे एकदम घी की छीटें आ गई और मैं जल गई थी। जब से पता है क्या करती हूँ मैं, अगर कभी कम पर घी के पराठे बनाने हो, जैसा भी ये ज्यादा घी के नहीं खाएगा, इससे तबीयत ठीक नहीं है, नॉर्मल घी के, तो इस पे तवे पे सेक लेती हूँ लगा के। और वैसे बनाने होते हैं खूब घी तर करके, तो मैं फ्राई पैन ले रखा है, फ्राई पैन के अंदर पलटती हूँ, ताकि अंदर घी रहता, बाहर नहीं छिलकता, और फिर आराम से पलटती रहती हूँ मैं। तो मैं कभी तवे पे पराठे ऐसे नहीं बनाती दोस्तों, छीट आके ना बहुत बुरी चली थी मैं, क्योंकि गरम गरम घी था, छाले पड़ गए थे मेरे फेस पे। होता होगा कई लोगों के साथ, ऐसा होता है कि आप एकदम पराठा पलट दो, आपका ध्यान नहीं है तो आप जल जाएंगे, तो ऐसा कईयों के साथ होता होगा। ये चीजें ऐसी हैं जो खाना वाना बनाती रहती है लेडीज, उनके साथ बहुत हो जाता है ये, क्योंकि ध्यान बढ़ जाता है, और एकदम पलट दो, घी ज्यादा है ना तो छींटे मार दी, जल गई थी मैं। जब से इतना ध्यान आने लगा कि अगर, अब मैंने इसके लिए रोटी के लिए निकाला था, लेकिन ये बोला मम्मी मेरे को पराठा खाना है, तो फिर मैंने इसी पर डाल दिया और नॉर्मल घी लगा दी, क्योंकि ज्यादा घी के लिए वो नहीं मना कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं है ना इसकी, टेस्ट ही खराब हो रहा है, जुकाम बुखार में टेस्ट खराब हो जाता है, तो मैंने सीख लिया। नहीं तो मैं कभी तवे पर ना पराठा नहीं सीखना चाहती, मैं हमेशा फ्राई पैन में पराठा, रिक्स ही नहीं लेती जब से चली। ये बन गए इसके पराठे, ये फोल्ड कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, किचन मैंने बिल्कुल बढ़िया तरह से साफ कर दिया, देखिए पूरी स्लेब वगैरह सारी बढ़िया तरह से सफाई कर दी पूरी किचन की। अब मैं अंदर चलूंगी बस, देखिए पूरी साफ हो गई मेरी किचन अच्छी तरह से। कैसा लग रहा है? लेकिन सूरज की किरणें पड़ रही हैं, आज से निकल के दिख रही है। साफ सफाई हो रही है, बेटे की वैन आ गई है, स्कूल जा रहा है वो। नन्नू लॉक कर बेटे, वैन को लॉक कर। स्कूल चला जाएगा, अब ये लौट के 2:30-3 बजे आएगा। आज का मौसम बढ़िया है। नीचे गाड़ी की सफाई कर रहे हैं भैया मेरे, सारी गाड़ी पहुंच देते हैं बढ़िया तरह से। सब बच्चों के स्कूल की वैन जा रही है, सुबह सुबह बच्चे सब पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में। ये देखो, ये भैया गाड़ी पे चढ़ चढ़ के खूब बढ़िया
तरह से साफ़ कर देते हैं गाड़ी को, खूब चमका जाते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों मुझे सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा ठंडी ठंडी हवा चलती है सुबह सुबह। आप देखिए मैं फ़ैन ऑन कर लेती हूँ ऊपर का और यहीं बैठ जाती हूँ बालकनी में आके, तो इतना अच्छा लगता है मेरे को, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ठंडा ठंडा सा मौसम और बढ़िया लगता है यहाँ पर, खूब अच्छा मौसम हो रहा है। हवा तो चल ही रही है, हल्की हल्की धूप निकल रही है लेकिन हवा चल रही है। सारा काम फ्री हो जाता है दोस्तों, कितना अच्छा लगता है तो काम अपना फ्री हो जाए, फिर आप बैठो आराम से तसल्ली से, तो अच्छा लगता है। लेकिन अभी झाड़ू पोंछा तो रह गया, बर्तन भी रह गए, वो आएगी बर्तन मांजेगी, तो अभी ये तो रह ही गया है मेरा काम। बाकी डस्टिंग का और खाने का लंच वगैरह का ये तो मेरा निपट गया, बेटा स्कूल चला गया, तो ये सोच लो आधा काम तो हो गया सुबह का। जब उसे फ्री कर देती हूँ ना, सारा उसका काम निपटाई, तो ये तो लगता है बस आधा काम तो मेरा निपट गया, अब आधा रह गया, तो ये भी करते हैं, बस आने वाली होगी काम वाली भी। दोस्तों काम निपट गया है, बस अब बैठ गई थोड़ी देर के लिए, सांस आ जाए, क्योंकि कंटिन्यू लगातार सफाई वफाई में लगी रहती हूँ, डस्टिंग वस्टिंग में इन सब में लगी रहती हूँ। आगे धुलाई वुलाई होती है, धुलाई करवाने लगती हूँ संग के संग उसके। अब बस वो बर्तन मांज रही है, सारी साफ़ सफाई निपट गई और मेरे हस्बैंड नहाने चले गए बाथरूम में। अब नहाने जाऊँगी, थोड़ा सा पसीना सूख जाए मेरा, फिर मैं नहाऊँगी। और बताइए दोस्तों क्या चल रहा है? आज तो धूप निकल रही है बहुत, आज तो तेज़ धूप है। और मैं जो तीजों के लिए वो साड़ी लेके आई थी ना, वो तो अभी तक मेरा टेलर ही नहीं आया, वो बिज़ी इतना चल रहा है। वो कह रहा मैडम आके शॉप पे दे जाओ, मेरे पर काफ़ी काम है, टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं ना, तो लोग सब सिलवा रहे हैं अपने कपड़े ब्लाउज़ वगैरह सब, सूट वूट। तो दोस्तों मेरे को आज शायद वहाँ जाना पड़ेगा, टेलर के जाऊँगी और ब्लाउज़ का नाप वाप दे के ब्लाउज़ सिलवाने दे के आऊँगी आज, क्योंकि जब ब्लाउज़ सिलेगा उसमें से कटेगा साड़ी में से, तभी पीको फॉल होगी साड़ी। तो आज सोच रही हूँ ना, साड़ी निकाल के उसमें से ब्लाउज़ निकाल लूँगी और ब्लाउज़ दिया आऊँगी उसको सिलने, और साड़ी पीको फॉल के लिए दिया आऊँगी। तो आज मैं सोच रही हूँ इतना काम तो अपना मार्केट का करके आ जाऊँ, क्योंकि हो सकता है कल परसों में इसको तीज जाती है ना, तो तीज देने जाना पड़ेगा सबके घरों पे। तो अब शनिवार इतवार हो सकता है कल परसों में जाऊँ, कल भी जा सकती हूँ और परसों भी जा सकती हूँ। 2 दिन लगातार शायद मैं तीज देने जाऊँ अपनी नंद वगैरह के और बेटी के अपनी, तो तीज देने जाना पड़ेगा मेरे को। तो मैं सोच रही थी तीज आ ही रही है 27 तारीख की, अभी तक कोई तैयारी है नहीं साड़ी वाड़ी की मेरी, पता नहीं रखी रह जाएगी, पहन पाऊँगी नहीं पहन पाऊँगी। आज दिया हूँ ब्लाउज, हो सकता है सिल जाए, पीको फॉल भी हो जाए, साड़ी पे तैयार हो जाए, तो आज सोच रही हूँ दिया हूँ उसे, क्या करता है, सिलता नहीं सिलता, क्या कर रहा है। वैसे तो कह रहा था कि 2-3 दिन में सिल के दे दूँगा, तो सिल दे और बढ़िया, क्योंकि मैं उसकी चूड़ी वगैरह कुछ नहीं लेके आएंगे। मैं सोची चूड़ी वगैरह भी लिया हूँ तो सही रहेगा, चूड़ी भी पहननी थी उसकी, मैचिंग की मिल जाए, क्योंकि उसमें पैरेट ग्रीन और मैरून 2 शेड है ना, तो डबल शेड में मिल जाए या 2 कलर की मिल जाए अलग अलग, तो मैं लेके आऊँगी आज, चूड़ी भी लेके आऊँगी अपनी, और मार्केट का थोड़ा बहुत काम है वो भी करके आऊँगी। निकल रही बारिश के चक्कर में तो निकल ही नहीं पा रही, कीचड़ हो जाती है, फिर ये लगता है कि पानी भरने लगेगा रोड पे। हमारे उधर आगे की साइड में सेक्टर के उधर इतना पानी भर जाता है, गाड़ियाँ तैरने लगती हैं। अगर जम के आधा 1 घंटा बारिश पड़ जाए ना, तो ये सोच लो बस घुटनों तक पानी होता है, तो फिर निकलने को भी मन नहीं करता कि निकलूँ, बारिश हो रही हो और वहाँ पानी भर जाए तो फिर निकलना भारी पड़ जाता है, गाड़ी निकालनी भारी पड़ जाती है, पूरी गाड़ियाँ तैरती हैं, हिलती है। चलाओगे आप, हिल रही होगी गाड़ी, तो इस वजह से मैं जा भी नहीं थी। लेकिन आज मुझे मौसम ना खुला खुला साफ़ लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ आज निकल जाती हूँ, आज मैं अपना काम करके आ सकती हूँ। और दोस्तों आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा, थोड़ा बड़ा डाला था मैंने, लंबा ब्लॉग है। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग लंबा देखना पसंद करते हैं ब्लॉग, तो मैं थोड़ा बड़ा ही डालूँगी, छोटा नहीं डालूँगी। तो कल का ब्लॉग मेरा काफ़ी बड़ा हो गया था। और बताइए दोस्तों, आप लोग की तैयारी हो गई तीज वगैरह की? सबकी त्यौहार आ रहे हैं, कुछ लोगों ने तो कर भी ली होगी, और जो जॉब वगैरह करते हैं उनको तो चलो परेशानी हो जाती है निकलना। अब मैं तो जॉब भी नहीं करती, वकीलों के भी कोर्ट नहीं जा पा रही हूँ, तो मेरे पर तो इतना टाइम है, उसके बाद भी मैं नहीं निकल पा रही हूँ, तो जॉब वाले का तो कैसे निकलते होंगे। तो और बताइए दोस्तों, आपकी तैयारी हुई या नहीं हुई, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मेरे को। बस अब मैं आपसे थोड़ी देर में नहाने के बाद मिलती हूँ।
और प्रेस वाला भी नहीं आया। इतने कपड़े रखे हैं मेरे बंधे हुए, 2-2 पोटले बंध गए मेरे प्रेस के, लेकिन प्रेस वाले भी नहीं आया। आपने देखा, अब सुबह मैंने बेटे की यूनिफॉर्म पे प्रेस मारी है खुद, प्रेस वाला आया ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। अब दोबारा से कलवाऊँगी, अगर आ जाएगा तो प्रेस के कपड़े ले जाएगा। बस अभी काम निबट गया, अब मैं नहाने जाऊँगी और फिर आपसे नहाने के बाद मिलती हूँ दोस्तों। One eternity later. दोस्तों, मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज कुछ नया बनाने जा रही हूँ, कुछ बेक करने जा रही हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ उसकी मेकिंग मैं कैसे बनाती हूँ उस चीज़ को। देखिए दोस्तों, ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है 1 कप, और ये देसी घी लिया है घर का मेरा, जमा है, पिघला हुआ नहीं है। और ये जो रखा है छन्नी जिसमें रखी हुई है, ये मैंने छान ली ये चीज़ें। इसमें मैंने मैदा लिए 1 कप, और आधा कप बेसन लिया है, आधे कप सूजी ली है, और आधी चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, और थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाला है इसके अंदर मैंने। ये सब चीज़ें ले ली हैं, और इसको अच्छी तरह से मैंने इस छन्नी में सब छान लिया है। इस पाउडर को सब कुछ छान लिया है, बेसन, सूजी और मैदा सब छान के मैंने इसमें रख लिया है। और ये पिसी हुई चीनी है, ये ली है। अब इसमें पिसी हुई चीनी में मैं देसी घी डाल देती हूँ। देसी घी डाल देती हूँ। घी पिघला हुआ नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऐसे ही होना चाहिए, थोड़ा जमा-जमा सा, ताकि हम इसको मिक्स करके, फेंट के, बिल्कुल इसका एक पेस्ट सा बना लें, गाढ़ा, फ्लफी सा, व्हाइट हो जाएगा बिल्कुल। ये मिक्स करते रहेंगे। मिक्स कर लेती हूँ बढ़िया तरह से। ये व्हाइट शुगर है, शुगर पाउडर है, और ये देसी घी। इसको पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कम से कम 5 मिनट तक इसको मिक्स करना है, 5 मिनट्स। ये बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा, जैसे क्रीमी सी होती है ना, व्हाइट, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, आप देखेंगे तो। ये देखिए होने लगा है ना, इसे बस इसी तरह से फेंटेंगे। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर हो गया है इसका, ये देखिए, आप देख सकते हैं। इसको ऐसे ही फेंटूंगी, थोड़ी देर और फेंटूंगी, 5 मिनट के लिए। बढ़िया तरह से देसी घी और शुगर पाउडर है। ये हो गया। ये देखिए इस तरह से हो जाना चाहिए दोस्तों, देखिए बिल्कुल इस तरह से आपका पेस्ट तैयार हो जाना चाहिए। 10-15 पिस्ता ले लिए हैं, अब इनको पतला पतला ऐसे ही काट लेती हूँ, पतला पतले बिल्कुल। मैं दोस्तों नान खटाई बना रही हूँ आज, आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ नान खटाई। और ये जो मैंने पाउडर सारा ये तैयार करा है, मैदा है, सूजी है, बेसन है, इसमें मैंने इलायची का पाउडर भी डाला है थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, वो भी डाला है। और ये बादाम और इनको मैं बारीक कर लेती हूँ बिल्कुल। उसके ऊपर से लगाने के लिए, उसे डेकोरेट करने के लिए बढ़िया सा, ताकि देखने में और अच्छे लगे, तो मैं इनको काट लेती हूँ पतला पतला, लंबा लंबा, बिल्कुल बारीक बारीक। दोस्तों आप बनाएंगे ना, बना के खा के देखिए, बहुत टेस्टी बनते हैं ये, बहुत बढ़िया। अपने हाथ से बनाएंगे और अपने हाथ से खाएंगे ना, तो और आनंद आएगा आप लोगों को। मैं तो बनाती रहती हूँ इन चीज़ों को कभी कभी, और ये सब मैं बेक करूँगी ओटीजी में। तो इनको भी ऐसे, पिस्ते को भी काट लेती हूँ, बादाम मेरे कट गए,
पिस्ता भी ऐसे बारीक बारीक कर लेती हूँ बिल्कुल। ऐसे ही काट लेती हूँ। और दोस्तों 1:30 बज गया है, 1:30 बजे बना रही हूँ मैं ये। अभी थोड़ी देर में स्कूल से आ जाएगा मेरा बेटा भी, तो वो गरम गरम खा लेगा, उसे बहुत पसंद है ये नान खटाई मेरे बने हुए। ये जो मैदा और बेसन और सूजी है, ये सारा डाल दिया, और इसमें बेकिंग पाउडर भी है, बेकिंग सोडा भी है, ये सब डाल लिया है। और इसे भी डाल देती हूँ, ये देसी घी और पिसी हुई चीनी है, इसको भी डाल लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। इसमें दोस्तों और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। आप सोचे दूध या वो दूध वूध कुछ नहीं डालने की जरूरत नहीं है, इसी देसी घी से इसी से इसका डो बन जाएगा अच्छा सा। और आप बना के देखिएगा घर में, बहुत बढ़िया बनते हैं ये। शॉप के खाने भूल जाएंगे आप अगर अपने बनाएंगे ना घर में। और इजी भी बहुत है, आराम से घर में जो सामान होता है उससे ही बन जाता है, कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं। देसी घी भी होता है, मैदा भी होती है, सूजी भी होती है, बेसन भी होता है, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर भी इंसान अपने घर में रखता है, ड्राई फ्रूट भी होते हैं। बस इन्हीं की चीजों की जरूरत है, और कुछ नहीं है इसमें तो। आराम से बन जाते हैं ये। अब देखिए ये ऐसे बन जाना चाहिए कि मतलब इसका लड्डू सा बन जाए। अब देखिए ऐसे बन जाना चाहिए। फ्लेवर के लिए मैंने इलायची का पाउडर डाल लिया है इसके अंदर। ये देखिए बन गया है। और मेरा ये जो ये पेस्ट बचेगा ना, इसको उठा के रख दूंगी, जब ये खत्म हो जाएंगे 2-4 दिन बाद फिर इसका बना लूंगी मैं, क्योंकि देसी घी और चीनी है किसी भी खराब तो होती नहीं है। और दोस्तों हमारे यहाँ तो वैसे भी ना जाठों में ये घी भूरा तो बहुत खाते हैं। तो ये वो ही है एक तरह से, घी भूरा ही है। बस ये है वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा रहता है, ये पेस्ट बिल्कुल पतला पतला सा है, ज्यादा घी है इसके अंदर, तो ये घी भूरा ही है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये तैयार हो गया। अब मैंने ना ये बेकिंग ट्रे ले लिया और इसमें बटर पेपर लगा लिया है बेकिंग ट्रे में। अब इसमें बना बना के ये गोल गोल इसमें भर दूंगी। साइज आप अपने आप देख लीजिए कितना बड़ा कितना छोटा। और गोल गोल बॉल की तरह नहीं बनाने, थोड़े ऐसे दबे दबे से बनाने दोस्तों, ये इस तरह से, ये थोड़े दबे दबे से बनाना आप। और इतने क्रंची इतने बढ़िया बनेंगे, बहुत बढ़िया। ये देखिए इस तरह से बना बना के रखनी है, जैसे रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, बस उसी शेप में बनानी है आपको, थोड़ा सा हाथ से दबा के। और दोस्तों ये खराब भी नहीं होंगे, ये खराब भी नहीं होते, काफी समय लंबे टाइम तक आप इसे रख के खा सकते हैं, खराब भी नहीं होते, क्योंकि देसी घी है इसमें प्योर, पानी बिल्कुल है नहीं, दूध भी नहीं है जो ये खराब हो जाए। तो ये खराब भी नहीं होते दोस्तों, ये लंबे टाइम तक आप रखे, आप कहीं सफर में घूमने जाए ट्रैवल वगैरह करें कहीं पर, तो आप अपने बॉक्स में भरें और इसको ले जाए अपने साथ में, आराम से खा सकते हैं। मैं तो कई बार बना के रख देती हूँ, डिब्बों में भर भर के रख देती हूँ बॉक्स में। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, देसी घी की कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है।
इस तरह से बनाती है, रखती जाऊंगी सारे। और जितनी बड़ी छोटी छोटी ये बॉल बनाएंगे, जिस हिसाब से बनाएंगे बनने के बाद ये और बढ़ जाते हैं, बेक होने के बाद ये और बड़े हो जाएंगे। आज मैं सोच रही थी दोस्तों वहां पर वो क्या आऊंगी, टेलर के ब्लाउज देने जाना था और मार्केट का काम था, और देख ली बारिश पड़ने लगी। आज का प्रोग्राम मेरा कैंसिल हो गया। आज मैं सोच रही थी जाने की, लेकिन जा ही नहीं पाई। मौसम खराब हो रहा है, बूंदाबांदी होने लगी, बाहर बारिश होने लगी। चलो कल देखती हूँ, कल या परसों में जैसे टाइम मिलता है मेरे को। और बड़े आराम आराम से ना हाथों से इसको बनाना है, बड़े आराम आराम हाथों से इस तरह से बना के रख लेंगे। जैसा टिक्की होती है ना, बस टिक्की की तरह ही बनाने हैं आपको। गोल गोल बॉल भी नहीं बनानी, टिक्की की तरह ही बनाने हैं आपको, शेप देनी है इसकी। अब जाड़े आ जाएंगे, तो जाड़े में तो वो बनती है ना तिल गुड़ की बाजरे की टिक्की, वो भी ऐसी बनती है, अच्छी लगती है, मज़ा आता है उन्हें खाने में। बाजरे की और उसकी टिक्की बनाओ। पहले हम छोटे थे तो हमारी मम्मी बना बना के रखती थी चीज़ें अपने बच्चों के लिए। अब अब हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं कि हमारे बच्चे खाएंगे। ऐसी समय बीत जाता है दोस्तों, ऐसी वक्त बीत जाता है, पता नहीं चलता कैसे हाथों से वक्त निकल जाता है। समय का कुछ नहीं हो। मेरे हस्बैंड और बेटे की क्या है, अब मैं जैसे ये बना रही हूँ, कुछ भी बनाती हूँ है, और जैसे बेटा आता है, हस्बैंड गेट में घुसते हैं ना तो उन्हें खुशबू आती है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आज ये तूने बनाया ना, मेरे को कोर्ट तक खुशबू आ गई। अब बेटा कहता मम्मी मम्मी वैन से उतरते ही ना बाहर खुशबू आ रही थी, आपने कुछ अच्छा बनाया। वो छूटते ही तुरंत किचन में, दोनों की आदत पता नहीं कैसी है बाप बेटे की, छूटते ही मतलब पहले किचन में घुसेंगे कि क्या बन रहा है, ऐसी वो भी सूंघता आता है, वो भी सूंघता। हस्बैंड तो ये कहते हैं कोर्ट में आ रही थी खुशबू, तूने क्या बनाया, कोर्ट तक पहुंच गई आज तो, कि कुछ अच्छा बनाया है। बहुत शौकीन है अच्छी अच्छी चीजों को खाने के, बहुत शौक है। दोस्तों मेरे हस्बैंड में कोई ऐब नहीं है किसी तरह का, किसी नशे का, किसी गलत चीज का ऐब नहीं। बस उन्हें अच्छे अच्छे पकवानों का शौक है, बढ़िया से बढ़िया पूरी कचौड़ी और टिक्की और मिठाइयाँ। मिठाई तो सबसे ज्यादा, मिठाई तो बहुत पसंद करते हैं वो। मीठा तो उन्हें कितना खिला दो, वही वाली बात है, कहते हैं जाटों की पहचान है मीठा खाना, तो मीठा तो कितना खिला दो। और कोई ऐब नहीं किसी तरह का, जैसा होता है लोगों में गुटखे का, शराब का, बीड़ी सिगरेट का, कोई ऐब नहीं दोस्तों। बस एक ये है कि उन्हें अच्छा अच्छा खाना चाहिए, बढ़िया बढ़िया पकवान, बढ़िया बढ़िया चीजें, बढ़िया बढ़िया चीजें खाने का शौक है। तो ऐसे ही होना चाहिए सब लोगों को, सबको ऐसे ही होना चाहिए कि अच्छी अच्छी चीजें खाओ। गलत चीज क्यों खाओ, अपना स्वास्थ्य खराब हो, अपना शरीर खराब हो, क्यों गलत चीजें खाओ, अच्छी चीजें को शौक रखो कि सेहत भी बने
और परिवार भी खुश रहे और सुकून से रहे। और जो पीना खाना गलत ऐप करते हैं, परिवार परेशान रहते हैं दोस्तों। खाने से क्या मिल जाएगा उन्हें बताओ। अपना शरीर खराब करेंगे, परिवार वालों को दुखी रखेंगे, बीवी बच्चे सब परेशान होते हैं। तो इंसानों में ऐसी ही होना चाहिए जैसे मेरे हस्बैंड की आदत है ना, कोई ऐब नहीं है, ऐसी होना चाहिए दोस्तों। अपने शरीर से प्यार करो। इन चीजों में क्या रखा है गलत ऐबों में बताओ। कल को बीमारी हो जाए, पूरा परिवार सब परेशान हो। दोस्तों बहुत तेज बारिश आने लगी। मेरे नान खटाई मैंने बना दी है। अब इन पे वो लगा दूंगी, पिस्ता और बादाम लगा दूंगी। देखिए दोस्तों, बारिश होने लगी, दिख रही है आपको? ये देखिए, बूंदे पड़ रही हैं, बूंदे बाहर देख सकते हैं आप लोग। बारिश होने लगी। देखिए, अब मैं इस पे ना ये पिस्ता और बादाम लगा देती हूँ। पिस्ता बादाम लगा के इसे डेकोरेट कर देती हूँ, इनके अंदर लगा देती हूँ। देखिए इस तरह से इनको डेकोरेट कर देती हूँ मैं। दबा दबा के इनके अंदर लगा देती हूँ, सुंदर भी लगेंगे। और फिर ड्राई फ्रूट तो ड्राई फ्रूट ही है दोस्तों, खाने में भी टेस्टी, सेहतमंद भी। ये खूब सेहतमंद चीज़ है दोस्त। इसमें घी भी है, बेसन भी है। आप चना खाएंगे, चना कितना फायदेमंद है। बेसन भी है, रवा भी है, फायदेमंद है ये आपके, आप खा सकते हैं। और मेरा तो घी भी देसी घी भी घर का निकला हुआ है। खूब ज़्यादा से लगा देती हूँ। ये खाने में देखने में सुंदर लगेंगे और हेल्दी भी। दबा दबा के भरती हूँ दोस्तों मैंने इसमें ड्राई फ्रूट खूब। देखिए दोस्तों, ये मैंने ऐसे तैयार करे हैं नान खटाई, देख सकते हैं आप। अब बस इन्हें ना बेक करने रखूंगी अब मैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। देखने में लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसे, लेकिन अब इन्हें बेक करना रह गया, बस बेक करना है मेरे को। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको ओटीजी को ना प्री हीट करने रख दिया है अभी। इसको 5 मिनट में ऑफ कर दूंगी। 5 मिनट प्री हीट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसमें ये नान खटाई रखूंगी। ये मैंने चला दिया है और ये मैं 180 डिग्री पे रखूंगी 15-20 मिनट के लिए। अब ये प्री हीट हो जाए, प्री हीट करके फिर इसमें लगाती हूँ, आपको दिखाती हूँ फिर मैं। दोस्तों, इनको बस अब ओटीजी में डाल देती हूँ मैं। अब ये ओटीजी में रख देती हूँ, ऑफ कर देती हूँ इसको, स्टॉप। और अब इसको ओटीजी में डाल दूंगी मैं। ये देखिए, इसके अंदर डाल देती हूँ मैं। ओटीजी में डाल दिया है मैंने और इसको स्टार्ट कर दूंगी अब मैं बस। ये स्टार्ट का दबा देती हूँ, स्टार्ट। ये देखिए 180 डिग्री टेम्परेचर पे है 26 मिनट के लिए।
ये देखिए, मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपको ये बन जाएंगे तो मैं दिखाती हूँ मैं कि मैंने नान खटाई कैसे बनाए। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये इतना पेस्ट बच गया है मेरा। इसे उठा के रख दूंगी, फिर मैं बाद में बनाऊंगी ना तो फिर इसको यूज कर लूंगी। और अगर कोई खाएगा घी बुरा तो ये खा लेगा। मीठा हमारे खाने वाले बहुत है ना, तो ये खा लेंगे। मेरा बेटा खा लेगा, मेरे हस्बैंड खा लेंगे, दोनों खा सकते हैं। इसको रख देती हूँ और बस अब पानी पी लूँ, प्यास लग रही है, क्योंकि वो रख दिए हैं बनने। अभी 20 मिनट और लगेंगे इसको बनने में मेरे। और सीख के देखना दोस्तों, बिल्कुल क्रैक होके, क्रैक सा पड़ जाता है, बढ़िया सीख जाते हैं। बहुत बढ़िया बनेंगे, आप देखना इसको। दोस्तों, मैं रूम में आके बैठ गई हूँ क्योंकि गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर खड़ा नहीं हो जा रहा। तो मैं सोचा थोड़ी देर पंखे में बैठ जाती हूँ जब तक वो बनते हैं। अभी 10 मिनट रह गए हैं उसको होने में कंप्लीट। फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे नान खटाई बनाए हैं। इतना छोटा काम तो मैं घर में चीज़ें बनाती रहती हूँ दोस्तों। थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ जिसे बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होती, हम घर में खुद बना के खा सकते हैं। अच्छा, तो ये सब चीज़ें मैं बना लेती हूँ। एक दिन मैं आपको ना मफ़िन वगैरह बना के भी दिखाऊंगी। मफ़िन है, केक है, ये भी मैं बनाती हूँ घर में, तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे मफ़िन वगैरह बनाती हूँ। तो दोस्तों, अब ये बनने वाले हैं। थोड़ी देर बैठ गई इसी मारे में आके, और स्कूल से बस बेटा आने वाला होगा थोड़ी देर में। उसकी तबीयत ख़राब है, तबीयत सी ख़राब है ना, तो मन से नहीं लग रहा। कल भी ऐसा उतरा आया, आज भी सुबह दूध ऐसी गुनगुना दूध पी गया, बाकी खाया आज भी कुछ नहीं उसने। अब खाना दे दिया मैंने उसको, लेकिन पता नहीं खा के आएगा नहीं आएगा। तबीयत ढीली हो रही है। और होता ही है दोस्तों, जब अगर अपने को भी जुकाम बुखार कुछ हो तो पहले तो टेस्ट खराब हो जाता है जीभ का, किसी चीज़ में उसे टेस्ट नहीं आ रहा, फिर उसका मन नहीं हो रहा। आप कितनी मनाते रहते बेटे खा ले खा ले, तो बहुत कम खाना ही नहीं खा रहा है, ऐसे ही सो जाता है। पता नहीं क्या नज़र लग गई, क्या हो गया। अब मैं कह रही थी ना ये टीवी देखता रहता दोस्तों, अब टीवी में नहीं दिख रहा। आएगा स्कूल से, कल भी आकर के ऐसे सो गया, आता है और फिर रात भी ऐसे सो गया 9 बजे तक। टीवी भी नहीं दिख रहा अब तो, पता नहीं क्या नज़र लग गई, क्या हो गया उसे। पहले टीवी देखता रहता था, मैं कहती टीवी देख रहा है, टीवी अनलिमिटेड, लेकिन अब 2 दिन से 3 दिन से इसकी तबीयत ख़राब है ना, तो टीवी भी नहीं दिख रहा। आते बस 5 minutes later. चलिए दोस्तों, मैंने ये ओटीजी बंद कर दिया है और ये हो गया है पूरा। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ ट्रे को, इसके अंदर से ट्रे को निकाल लेती हूँ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये नान खटाई मेरे बनके रेडी हो गए हैं। देखिए दोस्तों, कितने बढ़िया तरह से, और गर्म इतने हो रहे हैं, ट्रे पकड़ने में भी मुश्किल हो रही है। ये देखिए दोस्तों, ये बनके रेडी हो गए मेरे नान खटाई, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया तरह से क्रैक हो गए हैं, सिक गए हैं पूरे, क्रैक आ गया, मतलब अंदर तक ये पक गए हैं। ये देखिए दोस्तों, कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब दोस्तों पता है क्या करते हैं, इसको ना थोड़ी देर तक टच नहीं करते हैं, इनको ऐसे ही रहते हैं। जब ये ठंडे हो जाते हैं ना, जब इन्हें उठाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इतने क्रंची होते हैं कि आप छुएंगे ना इस टाइम बिखर जाएंगे। अब ये थोड़ी देर जब ठंडे हो जाएंगे ना, तब इन्हें आप निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर बने हैं, देखिए। और मैंने इस पर ड्राई फ्रूट लगा दिए ना, पिस्ता बादाम कटिंग करके, तो आप देखिए कितने बढ़िया नान खटाई बने मेरे। ये देख सकते हैं आप लोग। बारिश आ गई है दोस्तों, और देखिए धूप भी इतनी तेज़ निकली आई। और ये कपड़े डाल रखे थे मैंने इधर धुले हुए, लेकिन ऊपर से ना थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा। ये ऊपर से टपाटप पानी टपक रहा है, ऊपर से बूंदी टपक रही हैं। तो ये कपड़े हटाने पड़ गए मेरे को यहाँ से, आंगन में से। और सारे में कपड़े धुले पड़े हैं, इतने सारे कपड़े धुले पड़े हैं। लेकिन धूप आ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले धूप आई थी और फिर बारिश फिर पड़ गई, इतनी जल्दी बारिश पड़ गई। और फिर तेज़ चमक रहा है, देखिए कितनी तेज़ रोशनी हो रही है, और फिर धूप आ गई। पता नहीं है इन दिनों का तो
कहते हैं कि इसमें इन दिनों में तो एक गाय के ना एक सींग पे बारिश होती है, एक पे नहीं होती। ये दिन ऐसे होते हैं चौमासे के। तो 1 मिनट में धूप है और 1 मिनट में बारिश, और आधे में बारिश होगी आधे में सूखा होगा, ऐसा चलता है इन दिनों में तो। और यही हाल हो रहा है। लेकिन अब इधर ही पड़ी रहने देती हूँ कपड़े, क्योंकि उधर डालूंगी ना तो ये फिर भीग जाएंगे। बारिश पड़ रही है ना, और फिर भीग गए तो स्मेल आ जाएगी धुले हुए कपड़ों में, तो यहीं पड़े रहने देती हूँ। लाइट और चली गई दोस्तों। लाइट आ रही थी अच्छी खासी है, लाइट और चली गई। लेकिन ये अच्छा हुआ कि मैंने जो बनाए थे ना वो मेरे भर गए और फिर लाइट चली गई, नहीं तो वो ही अधूरे रह जाते। लाइट के बिना कहाँ से बनते, ओटीजी तो लाइट से ही चलता है, और इन्वर्टर से चल नहीं सकता, इतना हैवी होता है वो, इन्वर्टर से काम ही नहीं कर सकता इन्वर्टर उस पर तो। लेकिन वो ये सुन लो, वो बंद हुए हैं उसके 1 आध सेकंड बाद ही लाइट चली गई है। लेकिन वो मेरे कंप्लीट हो गए। अभी ठंडे हो जाएंगे ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे हो गए। फिर मैं आके रूम में ही बैठ गई। मैंने कहा चल थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, हवा खा लेती हूँ, फिर चलूँगी बस, क्योंकि आने वाला है बेटा थोड़ी देर में। और बताइए दोस्तों क्या चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं अपने घरों में। 2 बज रहे हैं, कुछ लोग तो लंच बना रहे होंगे, क्योंकि बहुत से लोग के यहाँ ना तो लेट भी बनता है, 12, 1, 2 बजे लोग बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। मेरे यहाँ तो सुबह बन जाएगा, सुबह खा लेंगे, फिर शाम को फिर जल्दी खा लेते हैं हम। 5, साढ़े 5, 6 बजे तक खाना खा लेते हैं, डिनर हो जाता है हमारा। तो इस टाइम तो अब आएगा ना मेरा बेटा, थोड़ा बहुत नाश्ता लेकर नहीं तो 4, 5 बजे तक फिर हम खाना खा लेते हैं। जल्दी खा लेते हैं, जल्दी सो जाते हैं दोस्तों। ज़्यादा लंबा वो नहीं डालते, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह मैं 4:30, 4, साढ़े 4, 5 बजे तक तो ये सोलो उठ जाती हूँ। 5 बजे तो मैं खड़ी होती हूँ किचन में, 4:30, 4 बजे तक तो मैं उठ जाती हूँ। तो 4 बजे तक घर के सभी उठ लेते हैं हमारे यहाँ। और बेटा तो इतनी जल्दी उठता है कि आज तो 4 भी बजने वाले थे, बजे नहीं थे। मेरे रूम में आके पहले ही खड़ा हो गया कि मम्मी देखो टाइम हो गया। वो इतनी जल्दी उठता है, उसकी नींद पता नहीं कैसी है, बचपन से उसकी ऐसी याद डाल दी है कि ये छोटा था ना तो इसको मैं नहला देती थी सुबह जल्दी, कि मैं ये सोचती थी काम वाली आएगी उससे पहले से नहला दूंगी, फिर काम वाली से काम करा लूँगी, फिर मैं नहा लूँगी। इसको कहाँ बीच में ऐसे, क्योंकि डर लगता था छोटा है गिर ना जाए, यूँ नहीं हो जाए। और फिर नहला देती तो इसके पापा इसको मंदिर ले जाते थे। तो इसकी बचपन से कम ये 1.5-2 साल का था, तो इसकी ऐसी आदत पड़ी है कि ये 4-5 बजे तो मतलब उठ जाएगा। ये 4 बजे, आज तो 4 बजे उठा है, तो ये 5 बजे तक ये सुन लो उठ लेता है। और जबकि बच्चे के उठते नहीं है, लेकिन ये उठ के खड़ा हो जाता है बिस्तर पे से। आज ये जैसे आया, मैं तो ये सोची पता है कितना टाइम हो गया, और देखा तो 4 बज रहे थे। ऐसी नींद है इसकी भी। अच्छा है दोस्तों, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती कि नन्नू उठ 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 तैयार हो, यूँ हो। और कभी कभी तो जैसे मैं 5 बजे तक इसके रूम में जाऊँ, नन्नू उठ, तो ये एक आवाज़ में दोस्तों इसका ये है कि मैं एक आवाज़ दूंगी, कहूँगी बेटा उठ स्कूल जाना है तुरंत। इसके पीछे मेरे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, शुरू से ऐसी आदत अच्छी डाल गई है कि अच्छा हुआ जो मेरा बचपन से इसको ऐसे ही आदत डाल दी कि ये अपने आप उठ के खड़ा हो जाता है। सुबह जल्दी उठना और जल्दी नहाना, पूजा करना, अपना काम निपटाना इसे। और ज़रा ये 6 बज जाएंगे, जैसे नहाना छुट्टी वाले दिन भी अगर इसके 6 बजने लगेंगे ना नहाने के लिए, और मैं कह दूँगी बेटा थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर में नहा लियो, तो फिर गुस्सा होगा, कहेगा आज नहीं नहाऊंगा मैं, अब नहीं नहाऊंगा मैं। जबकि नहाए बिना मानता रही है, कहेगा अब नहीं नहाऊंगा मैं, अब आपने आज मेरा लेट कर दिया ना। अब बता लेट किस बात का, छुट्टी वाले दिन से कहाँ जाना है। इसके पापा कहते हो रहे कि बारात लेने जाना है। बारात आ रही है तेरी, जो इतनी जल्दी उठ के तो वो चल रहा है कि लेट हो गया लेट हो गया। कहीं जैसे हम पार्टी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ से हमें 9 बज जाएंगे ना, कि 9 बज गए। अब भाई देखो कहीं जाते हैं 8 बजे तो इंसान अपने घर से निकलता है, शादी के लिए कहीं जाते हैं 8 बजे निकलता है, 9:30, 10 बजे तक तो घर आके लगता है। और हम 9:30, 9 बज जाएंगे, 9:30 बज जाएंगे ना वहाँ से लौटते लौटते। फिर देखो इसे गुस्सा आएगी कि सब टाइम निकल गया, वक्त निकल गया, मेरे सोने का टाइम निकल गया। पता नहीं इसने क्या अपने दिमाग का वो कर रखा कि इसे टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे काम अच्छे लगते हैं, ऐसी आदत है। अच्छा है, मैं तो परेशान, सच्ची में परेशान नहीं होती, सब काम अपने आप कर लेता है अपने। सुबह उठना, समय से उठना सारे अपने काम कर लेता है, नहाना पीना सब कर लेता है। ऐसे तो मैं खुश हूँ भाई कि अपने काम तो निपटा लेता है, नहाने धोने के लिए पीछे पड़ना पड़े, बच्चे तैयार हो जा बेटा, लंच कर ले बेटा, पूजा कर ले बेटा, लेकिन ये अपने आप खुद कर लेता है। ये आदत तो इसकी अच्छी है दोस्तों। बस अब आने ही वाला होगा थोड़ी देर में, तभी ढीली है इसकी। आएगा तो कहेगा तो मैं चाय वाय बना दूंगी। सुबह मैंने गोली दी थी, वो डोलो आती है ना बुखार वाली,
वो दे दी थी। इसकी बॉडी में भी पेन है, जुकाम है ना, तो बॉडी में भी, शरीर में पेन है, आंखें भी नज़र नज़र से गिरी गिरी सी नज़र हो रही है इसकी, दुखी है, परेशान हो रहा है। अब इतना वजन बैग में, सारी बुक्स निकाल के बैग के ले जाता है, बताओ, सारी बुक्स रख के ले जाता है। कहता मैडम कौन सी ले लें, बताओ, टाइम टेबल से लेती है मैडम, तो कहता नहीं पता नहीं कौन सी मांग ले। तो ये सारी की सारी किताबें बैग में भर के ले जाता है। वो वैन वाला भैया भी कहता है ऐसा लगता है पत्थर। वैन वाले भैया भी कहता है क्या पत्थर रख के लेके आता बेटे, इतना वजन होता है, उनसे नहीं उड़ता आसानी से, मुझसे भी नहीं उड़ता। ये कहता है ना कि मम्मी मेरी बहन आए तो आप उठा के बैग ले चलो, सबके सबके मम्मी पापा, इतना वजन, कुंटलों वजन होता है उसके बैग में। मना करते मानता ही नहीं है, बैग को टांग कर घूमेगा। और वैसे घर में गिलास भी नहीं उठा रहा है, गिलास भी नहीं उठाता, मैं थक गया, मैं नहीं कर रहा। और वैसे बैग को इतना कुंटलों वजन उसे ले जाता है। वैन वाले भैया उठा के उसके बैग को रखते हैं ना गाड़ी में, वैन में रखेगा तो कह देते हैं कि इसे पत्थर भर के लाता है क्या देवजीत, इतना बैग में इसका वजन है। मानता ही नहीं है, सारी किताबें भर भर के सब ले जाता है, पता नहीं कैसा शौक है। छोटे थे दोस्तों हम ना, तो जब हमारा न्यू सिलेबस आता था, सारी बुक्स वगैरह आती थी, तो हमें भी नींद नहीं आती, जो किताबों को देखते रहते थे रात में, उनको खोल खोल के देखना, उनकी पिक्चर्स देखना, बड़ा अच्छा लगता था, नई किताबें। तो हमारे पापा कहते थे देखने से ही काम नहीं बनेगा बेटे, इन्हें पढ़ना भी पड़ेगा। ये तो तुम देख रहे हो जो संभाल संभाल कर, पूरी रात बैग संभालते थे उस दिन। बैग संभालना, लंच बॉक्स नया आया उसको संभालना, वाटर बोतल संभाल ली, ज्योमेट्री बॉक्स संभालना, इतना अच्छा लगता था नई नई किताबें देख के, सुंदर सुंदर। और जब पुरानी हो जाती थी, पढ़ना ही पढ़ना, तो बड़ी टेंशन सी रहती थी। तो वही तो बात याद आ रही है, हमारे पापा कहते हैं बेटे इन्हें पढ़ना भी है, ये संभालने के लिए नहीं आई है, इन्हें संभाल संभाल के रख लो, ये पढ़ने के लिए भी है। वो दिन याद आते हैं दोस्तों। अब हमारे साथ होता है ना, हमारे बच्चे करते हैं कुछ चीज़ों को, तो वो मेरे को सब लौट लौट के एक ही, मतलब हर एक चीज़ के पीछे हमारे साथ में हुआ कुछ ना कुछ वजह है। जैसे खाने को लेके हो, स्कूल को लेके हो, इसके साथ में होती है, अब ये छोटा है, इसके साथ में करती हूँ, तो मुझे वही दिन याद आता है कि हम भी अपने मम्मी पापा के साथ ऐसे ही करते थे। कई चीज़ें ऐसी थी जो हम करते थे, दिन याद आते हैं दोस्तों, और हंसी आती है मुझे तो सच्ची, उन बातों को सोच सोच के ना बहुत हंसी आती है। अपने बहन भाइयों के साथ बीते हुए दिन ना सोच सोच के बहुत हंसी आती है दोस्तों। पता है, मैं एक दिन की बात बताती हूँ। मेरी में ना छोटी बहन, मतलब मुझसे छोटी वाली बहन उसका क्या था, वो किताबें लाती थी है, और वो किताबें लाके, जैसे हमें भी बुक्स मिल रही है, पेपर है, हमारे एग्ज़ाम है, तो हम चाहे पूरे साल नहीं पढ़ते थे, मतलब स्कूल में पढ़ाई जैसे होती है वो करते थे, लेकिन घर पे इतना नहीं पढ़ाई करते थे। लेकिन जब हमारे एग्ज़ाम होते थे, तो मेरी दीदी के, मेरी छोटी बहन के, सबके हमारे एग्ज़ाम होते थे। मेरी बड़ी वाली दीदी हो, मैं हूँ, सबसे छोटी वाली बहन हो, भैया, हम सब ना पेपर के टाइम पे पूरी तैयारी कर लेते थे, पढ़ लेते थे उस चीज़ को, तैयारी करते। और मुझसे छोटी वाली बहन है ना, वो नहीं करती थी। उससे मम्मी पूछती थी, जैसे उसका एग्ज़ाम होता था, मम्मी उससे पूछती थी कि कैसा गया है तेरा पेपर, तो कहती थी मम्मी बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है। मम्मी कहती थी अच्छा, मम्मी बड़ी खुश होती थी हमारी कि अरे पेपर तो बहुत अच्छा करके आई, बहुत अच्छा। मम्मी मुझसे हमसे भी पूछा मम्मी ने पेपर कैसा हुआ, तो मैं कहती थी मम्मी बस कर दिया, अब जब रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा। तो हम तो ऐसे बोलते थे। जब रिजल्ट आता दोस्तों, जब रिजल्ट आता था तो हमारे तो नंबर अच्छे होते थे और उसके नंबर खराब। तो मम्मी कहती थी ये तो पूरी गारंटी लेके आती थी, बहुत अच्छा हुआ है मम्मी, बहुत अच्छा हुआ है, और इसी का पेपर खराब है। और ये गारंटी नहीं लेती थी ना, हम गारंटी नहीं लेते थे अपने पेपर की कि मम्मी हाँ बस ठीक हो गए, जो आया था वो कर दिया, अब पता चले हमारा पेपर अच्छा, हमारे अच्छे नंबर और उसके नंबर अच्छे नहीं आते थे। तो वही वाली ये बात याद आती है किताबों के पीछे, कि पेपरों में ऐसा होता था हमारे साथ में। बचपन की एक एक बात जो हुई हैं, बीती हैं, उस टाइम वो बातें कैसी लगती थी, कभी कभी गुस्सा भी आता था उन बातों पर। लेकिन आज सोचती हूँ ना कि हमारी मम्मी कैसे डांटती थी, पापा डांटते थे, प्यार करते थे, बहन प्यार करती थी, लड़ते थे, झगड़ते थे, वो दिन याद करती हूँ ना, तो आज उन बातों को सोच सोच के ना हंसी आती है मेरे को। तो मैं तो मेरा बताए क्या, मैं अकेले बैठे बैठे कभी कभी हंसती हूँ। जब मुझे वो बातें याद आती है ना, मैं अकेले बैठे बैठे हंसने लगती हूँ, पता नहीं क्यों। ध्यान आती है सारी बातें लौट लौट के, कि हम कैसे शैतानी करते थे, कैसे खेलते थे, कैसे पढ़ते थे। बहुत दिन याद आते हैं दोस्तों। एक बार की बात है दोस्तों, मेरा ना उसका एग्ज़ाम था 10th का,
तो मेरा उसका पेपर था, सोशल साइंस का, किसका पेपर था ध्यान नहीं आ रहा। तो मेरा एग्ज़ाम था और पहले घर कमरे होते थे, 1-2 कमरे होते थे लोगों के, कहाँ इतने बड़े बड़े वो होते थे, तो 2 रूम होते थे। तो अब एक में तो बेड पड़ा था, एक वैसे ड्राइंग रूम होता था। अब जैसे हमारे रिश्तेदार आ जाते, हमारी ना मम्मी की बहन मतलब मेरी मौसी पास में ही रहती थी, तो मम्मी कभी चली जाती थी मौसी पास, कभी मौसी आ जाती थी, आए दिन ये रहता था क्योंकि दोनों पास पास में थी ना, बहनें बहनें। तो कभी मम्मी आ गई, कभी मौसी आ गई, आती रहती। तो एक बार मौसी आ गई और मेरे बहन भाई मौसी के बच्चे भी सब आ गए। अब मेरे को जगह ना मिले, मैं क्या करूं। तो दोस्तों मुझे वो दिन याद आता है जब मेरे को जगह नहीं मिली। तो पता है बाथरूम था हमारा अमरूद का पेड़ था आंगन में और बाथरूम था। बाथरूम में टंकी थी, बाल्टी भी रखी थी, पटला भी था, सब कुछ था और छोटा सा बाथरूम। दोस्तों पता है मैं उस बाथरूम में जाके और दरवाज़ा बंद करके वहाँ बैठ के जब 10th के पेपर के जब पढ़ी मैं, जगह नहीं मिली तो। और आज जगह ही जगह है, बच्चे नहीं हैं, आज जगह ही जगह कहीं भी पढ़ लो, पूरा घर शांति है पूरे घर में। और पहले हंगामा इतना होता कि शांति ढूंढते, कहाँ शांति। तो वो दिन याद आता है कि पेपर के लिए मैं उधर जाके बाथरूम में बैठ के पढ़ी थी। कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो कहते हैं ना निशान छोड़ जाए, वो बात याद आती है मेरे को कि कैसे पढ़ाई करी थी। कि मम्मी मेरी पूरे घर में ढूंढ रही, कहाँ गई, इसका पेपर है, कहाँ चली गई, अभी तो यहीं बैठी थी। मम्मी ढूंढती रही और जब देखा बाथरूम को मम्मी कौरे में आके देखा बाथरूम के दरवाजे पर अंदर बैठी पढ़ रही। तो मम्मी कह रही तू यहीं बैठ के पढ़ लेती। हम हल्के हल्के, मेरी मौसी बहुत अच्छी थी दोस्तों, बहुत अच्छी थी, ख़त्म हो गई। तो मेरी मौसी भी कह रही कि तेरा पेपर था तो तू हमें बता देती, हम बात नहीं करते, हम हल्के बोल लेते और तू अपना पढ़ लेती। तो लेकिन मैं दोस्तों उनको ना डिस्टर्ब करके कि हाँ कि चल मौसी मम्मी पापा से बात करेंगे, तो मैं अपने आप ही हट गई। तो मेरी मौसी बहुत अच्छी थी दोस्तों, बहुत अच्छी थी। मेरी वो मौसी भी थी और मेरी ताई भी थी। मेरी मम्मी और मेरे पापा ना, पापा की और मम्मी की एक ही घर में मतलब शादी हुई है। मेरी मौसी और मेरी मम्मी बहन बहन और मेरे पापा और मेरे ताऊ जी दोनों भाई भाई। तो छोटी बहन को जैसे शादी कर देते ऐसी एक ही घर में थी। तो मेरी मौसी भी थी ताई जी से, इसलिए दोस्तों उनसे हमारा बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। मेरी मौसी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करती थी अपने बच्चों में, हमारे में। कभी मेरी मौसी ने फ़र्क नहीं करा दोस्तों, बहुत प्यार करा हम लोग, उन्होंने हमें बहुत प्यार करा, बहुत ध्यान रखती थी। मेरी मम्मी तो सीधी सी थी, मौसी समझदार बहुत थी। मौसी थोड़ी समाज जमाने के हिसाब से सही थी, मेरी मम्मी को तो इतना वो नहीं था। तो मौसी हमारी एक एक चीज़ को हमारे बहुत ध्यान रखती थी दोस्तों। अब वो रही नहीं इस समय, अभी ख़त्म हुई है कुछ समय पहले। बहुत अच्छी थी दोस्तों, बहुत प्यार करती थी हमें, बहुत अपने बच्चों की तरह रखती थी हमें। तो कैसे हमारे दिन गए हैं दोस्तों, बहुत वो दिन याद आते हैं। 2:30 बज गया दोस्तों, आने ही वाला होगा। फिर मैं आपसे भी थोड़ी देर में मिलती हूँ, बात करती हूँ और नान खटाई भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसी बनाई है। ठंडी होने वाली है थोड़ी सी देर में। बाहर देखते हैं चल के दोस्तों कैसा हो रहा है मौसम। स्कूल से आने वाला भी होगा। आंगन का पानी भी निकाल देती हूँ, पहुँच देती हूँ वाइपर से, लेकिन दोस्तों क्या फ़ायदा है, पता है बारिश बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, बार बार सूख जाता है, बार बार आ जाती है। तो इसलिए मैं सोची पानी को रहने देती हूँ, थोड़ी देर में अपने आप ही फिर बारिश फिर आ जाएगी, बूंदाबांदी सी आने वाली होगी। देखिए दोस्तों, जो मैं आपसे कह रही थी ना वही बात सच हुई। कि मैं ये कह रही थी कि ये कहेगा कि ये इसे खुशबू आ रही थी बाहर, खुशबू बाहर आ गई। जब ये किचन में आया, मैं आपसे बता रही थी कि ये और इसके पापा को यही है, अगर मैं कुछ बनाती हूँ ना तो ये ना गेट पे ही खुशबू आ जाती है। तो ये सबसे पहले कह रहा है किचन में जाऊँगा, किचन में देखना कि खुशबू आ रही है घी की, कि मम्मी ने क्या बनाया है। तो ये और इसके पापा की सेम दोनों की आदत है, ये रोड पर ऐसे ही गेट के बाहर से ही सूंघ लेते हैं कि घर में कुछ बना है। और देख रही यही बात कह रही है अभी आके कि मम्मी मैं सबसे पहले रसोई में देखूंगी क्या मम्मी की घी की खुशबू आ रही है, मम्मी ने क्या बनाया है। अब बस ये कपड़े पूरे चेंज कर ले। इसके कपड़े मैंने निकाल के दे दिए हैं। यूनिफॉर्म बेटे बाहर रखा है, यू ठीक है बास्केट में। हाँ अब तबीयत ठीक है तेरी हैं? सिर में दर्द है? नहीं, अब तो ठंडा हो रहा है। घर में गोली बुखार की और उसकी थी ना, ये जुकाम बुखार सारी थी, ये मैंने तेरे को दी। अब कपड़े चेंज करके अपने कपड़े पहन ले और लेट जा। लाइट आ नहीं रही है, लाइट आ नहीं रही, बहुत देर हो गई लाइट को गए हुए। देखिए दोस्तों, मेरे ये नान खटाई तैयार हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरह से
देखिए, ये देखिए ठंडे हो गए और ये नान खटाई मेरे तैयार। देखिए, ये देखिए प्लेट में लगा रही हूँ आराम से उठा के। ये देख सकते हैं आप कितने बढ़िया क्रंची। देखिए बिस्किट, ये नान खटाई कितने बढ़िया तैयार हैं। तो ये जुज्जू पामू कर रहा है, जुज्जू के पामू के, जुज्जू के पामू के। ये झूला झूल रहा है बैठा हुआ, क्योंकि नीचे लाइट आ नहीं रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है, बूंदें आती हैं चली जाती हैं। देखिए कितने काले बादल हो रहे हैं। तो हम दोनों आके बैठ गए यहाँ पर बालकनी में और यहाँ का आनंद ले रहे हैं, और ये भी ले रहा है आनंद मौसम का। ओके दोस्तों, आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा कुसुम डागर की तरफ से आप सभी दोस्तों को प्यार भरा राधे राधे।